नकली दवाई खपाने के शक में लगातार एक हफ्ते से अधिक का समय हो चुका है। खाद्य एवं औषधि विभाग सारंगगढ़ में दबिश देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार एक हफ्ते पीछे एक तस्वीर, एक खबर आपको दिखाई थी, जिसमें खाद्य एवं औषधि विभाग ने एक कार्रवाई किया था। 2 मेडिकल पे छापामार कार्रवाई किया था और गोदाम में भी कार्रवाई किया था। आपको बता दें कि नकली जो दवाइयां थी, जो मेडिकल की जो दवाइयां हैं, नकली दवाई, उसके शक में ये कार्रवाई किया गया था, जिसमें रायपुर से बकायदा चलकर जो टीम है वो सारंगगढ़ पहुंची थी और दूसरे वहीं रायगढ़ से जो टीम था, यानी कि रायपुर और रायगढ़ की जो संयुक्त टीम था, वो दोनों मिल करके ये कार्रवाई को किया गया था। लेकिन आज एक और आपको तस्वीर में बता दूं कि आज फिर सारंगगढ़ विलेगढ़ जिले के सारंगगढ़ नगर मुख्यालय में फिर से एक गोदाम में, एक घर में खाद्य एवं औषधि विभाग की दबिश दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले डमरू मेडिकल और सरस्वती मेडिकल में ये छापा मार कार्रवाई किया गया था, जहां पे भारी मात्रा में जो नकली दवाइयां थी उसका सैंपल लेके जाया गया था और उसके बाद से उसका जांच चल ही रहा था। लेकिन उसके बाद फिर से एक बार खाद्य एवं औषधि विभाग की जो टीम है वो छापामार कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई। आपको ये तस्वीर मैं दिखा दूं, ये गोदाम है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पे अभी नाम हमें जानकारी नहीं है। फिलहाल आपको ये चीजें बता दूं कि अभी खाद्य एवं औषधि विभाग की जो टीम है वो लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास से यहाँ घुसी थी और घुसने के बाद से देख सकते हैं कि शाम हो चुका है, रात होने को है। लगातार कार्यवाही जारी है। उनकी जो भी जांच करने की जो पद्धति है, प्रक्रिया है, उसे वो लगातार करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ आज इसी सारंगगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आगमन था। पूरी प्रशासनिक तंत्र, पूरी मीडिया जो थी वो उस कार्यक्रम में व्यस्त थे। लेकिन एक और खाद्य और औषधि विभाग की जो टीम थी वो नकली दवाई या फिर जो भी उनके जो सिस्टम में आते हैं उसे जांच करने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं, ये पूरा कार्टून है। ये शायद अभी ये पूरा भरा हुआ कार्टून है। इस तरीके के बहुत सारा ये सामने ही घर है, गोदाम है, इसी को बनाया गया है और ये पूरी तरीके से जब्त किया जा रहा है। फिलहाल आपको एक एक तस्वीर में दिखा दूं, देख सकते हैं सील लगाया जा रहा है कि जितने भी सैंपल लिए जा रहे हैं। और इससे पहले कि अगर थोड़ी सी और मैं बात बता दूं कि एक हफ्ते पीछे जब खाद्य एवं औषधि विभाग के जब टीम ने डमरू मेडिकल और सरस्वती मेडिकल और उनके गोदाम में जब छापामार कार्रवाई किया गया था, तब भी नमूने लिए थे, सैंपल लिया गया था और लैब भेजा गया था। लैब भेजने के बाद ये दूसरी कार्रवाई है। हो सकता है उन्हीं में से किसी एक का ये घर और गोदाम भी हो सकता है, जिसमें उसके बाद से ये अब छापामार कार्रवाई किया जा रहा है। फिलहाल आपको ये पूरी तस्वीर मैं बता रहा हूं, देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पे दवाइयां हैं, जिसे सील पैक कर दिया गया है कार्टून के साथ में, और उसमें पूरी तरीके से जो प्रशासनिक तंत्र में जो सील मुहर लगा करके कार्रवाई की जाती वो उसकी प्रक्रिया चल रही। एक तरफ आप देख सकते हैं कि 2-2 3-3 अधिकारी जो हैं वो कागज पेन लेकर के उसकी जो पंचनामा है या जो जांच रिपोर्ट है वो तैयार करने में लगे हुए हैं। काफी लंबे समय से ये कार्यवाही चल रहा है। फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पे हमने बातचीत करने की भी कोशिश की है, लेकिन आधिकारिक तौर पे साफ तौर पे कहना है कि अभी उनके आला जो अधिकारी हैं वो इस पे जांच कंप्लीट होने के बाद, पंचनामा तैयार करने के बाद आगे क्या क्या कुछ कार्यवाही किया गया है उसकी अपडेट वो देंगे। फिलहाल आपको ये बड़ी तस्वीर बता रहे कि सारंगगढ़ में फिर से एक बार खाद्य एवं औषधि विभाग की जो टीम है वो छापामार कार्यवाही करने के लिए आई है और यहां से कितनी मात्रा में और कौन कौन सी कंपनियों की दवाइयां को जब्त किया गया है, क्या कुछ उसमें मिला है। लाइसेंस को लेकर कई बड़े सारे सवाल उठ रहे थे कि लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के दवाइयां बेची जा रही थी। इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल अधिकारी से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे और इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई और हो सकता है। और इस तरीके के जो अगर मान ली जाए नकली दवाइयां अगर बेची जा रही है तो उस पे क्या कानून के तहत में क्या उस पे सजा होगी, तमाम चीजों को लेकर भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये पूरा तस्वीर मैं बता दूं और कौन सी स्थान पे ये भी मैं बता दूं, ये बनियापारा मार्ग है। अगर साफ तौर पे कहें कालिका होटल एक और है, एक और अतुल कंप्यूटर जो सारंगगढ़ का प्रसिद्ध कंप्यूटर है जिसके नाम से जाना जाता है, या कहें कि तहसील कार्यालय के जस्ट नजदीक में है। और तो ये हम उसी घर को भी वो तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ये देख सकते हैं यहीं पे नितिन ज्वेलर्स है और इसके बगल में ही ठीक ये सारा चीजें हैं। आप नकली दवाई क्यों बोल रहे हैं? नकली दवाई प्रूफ किया हो गया? मैं नहीं बोल रहा हूँ, शक के आधार पे। शक के आधार पे है, ठीक है। नकली दवाई नहीं है, मेरे पास सबका बिल है ऑलरेडी। जी, आप बता सकते हैं बिल्कुल हाँ, स्टेटमेंट। हाँ। इससे पहले भी मेरे आपके पास घर में छापा मारा, दुकान में छापा मारा, क्या लेकर कुछ गया, मिला था? कुछ नहीं मिला नकली भी, उसके सब बिल पेश कर चुका हूँ। अभी जो आया है उसको भी मैं बिल पेश करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। और इस प्रकार की नकली दवाई कर हम नहीं कह रहे हैं, को गुमराह हम नहीं कर रहा है। हम नहीं कह रहे हैं,
नकली दवाई के शक में। खबर न्यूज जो आप दे रहे देख लीजिए, ठीक हैं, ये देखिए चुप रहिए। मैं भी सारंगढ़ को, तू भी सारंगढ़ का है। ठीक है, आप भी हाँ, इससे बात मेरे कहने कीजिए। का तू भी इज्जत से बात कीजिए, समझे क्या बताइए। करेगा। हाँ, नहीं, मेरे बताइए, कहने का बताइए। मतलब है हम कि आपकी मैं पूरा- हमारे यहाँ हाँ, नकली दवाई का कोई चीज नहीं मिला है, ठीक है। और जिस प्रकार की कार्रवाई हो रहा है उसके हम बिल देने के लिए हम पूरे बिल दे चुके हैं। आज की जो कार्रवाई हो रहा है उसका मैं बिल देने के लिए तैयार हूँ। और कुछ और पक्ष आपका? मैं खेमराम केसरवानी सरस्वती मेडिकल का प्रोप्राइटर हूँ, और जिस प्रकार के आप संपादक के रूप में जैसे भी आए हैं, मीडिया के रूप से, आप नकली दवाई कहने का कोई अधिकार नहीं, जब तक आपको प्रूफ नहीं मिले तो। मैंने ये हाँ। नहीं कहा कि नकली दवाई बेच रहे नहीं, हैं। आप मैंने ये बोल रहे कहा हो कि नकली दवाई, नकली बार-बार दवाई वो के शब्द आप शक बोल में, रहे हो। नकली दवाई के शक ए, में मैं बोला। महोदय देखिए, हाँ, देखिए, मैं आप भी अपना महोदय, पक्ष रख सकते हैं, मैं रख आप रहा हूँ। अपना पक्ष रख सकते आप हैं, जो बोलने का आप तरीका अपना है पक्ष रख और सकते शैली हैं, है वो बिल्कुल। गलत है। अगर आप बोले, देखिए, हाँ, हम मैं आपका भी आपको नहीं पक्ष बोल रख रहा रहे हैं, हूँ। बकायदा आपका भी पक्ष हाँ, रख रहे हैं। हाँ। हम यहाँ पे आपसे कोई बहस करने नहीं। नहीं आए, हम खबर बना रहे हैं, हम आपका भी पक्ष रख रहे हैं, मैं भी बिल्कुल बोल रहा हूँ, अधिकारी का सुनिए। भी पक्ष रखेंगे। हाँ, ठीक है, आपको मैं भी बिल्कुल बोल कहना रहा है, हूँ। इससे पहले भी मैं बिल देने आप- के लिए तैयार हाँ, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल देने के लिए तैयार हूँ। जो भी माल मेरे द्वारा पकड़ा गया है असली दवाई है, और उसका मेरे पास बिल है और प्रूफ है और रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड देने के लिए तैयार मैं बैठा हूँ। जिस प्रकार के मीडिया में गलत और दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये मीडिया कहलाने लायक योग्य नहीं है। कौन कौन सी मीडिया ने दुष्प्रचार आपने किया? आपने क्या जो किया है, मैंने अभी तो नकली दवाई बोल रहे हो बार बार। मैंने शक के आधार पे कहा है कि शक के आधार पे, अभी हाँ, जो कार्यवाही चल रहा है वो किस चीज ठीक का है, चल रहा है? वो किस दवाई चीज का का चल रहा है? ये दवाई तो ड्रग, क्या शक था उन्हें? ये ड्रग औषधि प्रशासन के द्वारा कार्रवाई हो रहा है। हाँ, तो क्या जिसके- क्या शक पे आए हो? ये इसको गोडाउन के चक्कर में आए हैं। गोडाउन नहीं है, जिसके कारण मुझे लाइसेंस है इसका? लाइसेंस है ना, मेरी दवाई दुकान का लाइसेंस है, लाइसेंस है। एक प्रेस नोट जारी किया गया था जिसमें ये बकायदा बताया गया है। आपको बता दें कि जो पिछले हफ्ते कार्यवाही जो हाँ, हुआ है तो मेरे उसमें पास प्रेस दिया नोट जारी हुआ है। हाँ, विभागीय हाँ। तौर पे, सुनिए ना महोदय, हाँ। विभागीय मेरे तौर पर पास- प्रेस नोट जारी हुआ है लेडी, जिसमें आपने बोला बिना कि- लाइसेंस की कई दवाइयां बेची जा रही थी। तो आपने ये बातें कैसे बताई बोलते- जा रही हैं। मेरे पास लाइसेंस भी है, ड्रग लाइसेंस भी है। 2028 तक का मेरा इसमें ये है, क्या बोलते हैं, ये रजिस्ट्रेशन है। ये इस तरीके से आधिकारिक तौर पे प्रेस नोट जारी करना तो ये गलत है फिर। हाँ, तो और यार ये लोग नहीं बोले हैं नकली दवा, ये अधिकारी तौर पे, ये नहीं बोले। सारंगढ़ के ही जो पत्रकार हैं, छोटा मोटा जो प्रेस करने वाले हैं, उन लोग बोल रहे हैं। हम तो बकायदा आपकी बातें रखने के लिए हाँ। तैयार हैं, आप बिल्कुल रखिए। और कुछ रखना हो तो बिल्कुल हाँ, रखिए। बस मेरे कहने का मैं इस बिल देने के लिए तैयार हूँ और सक्षम हूँ। जिस प्रकार की नकली दवाई करके मीडिया में प्रचार प्रसार किया जा रहा है वो गलत है। बिल्कुल इस पे आप कह सकते हैं, क्योंकि हम तो अभी जो छापामार कार्यवाही चल रहा है उस पे आपकी इंक्वायरी, जांच, निरीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए आए हैं। तो हमारी भाषा में छापा नहीं मारे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अभी सील हाँ। सील किया जा रहा है वो बहुत तो सारे सील तो उसको सैंपल के लिए भेज रहे हैं। सैंपल के लिए ना? हाँ जी, ठीक हाँ। है। स्थायी रूप से यहाँ सामान को इस शॉप से शिफ्ट किया गया है, जिससे साफ सफाई दुकान में किया जा सके, अच्छा, है ना। और नकली दवा के शक के आधार पर यहाँ पर किया गया है। नकली दवा मिला नहीं है, हमने भी यही कहा है है महोदय, ना। हमने भी नकली यही दवा कहा है। मिला नहीं है, ना साहब लोग सिद्ध कर सकते हैं, ना आप सिद्ध कर सकते, ना मैं। हम तो सीधी नहीं हमने करेंगे। दवा खरीदी की है, दवा का बिल है, ये सैंपलिंग जाएगा, नकली होगा तो जो बनाने वाला कंपनी वाला जाएगा। हम क्यों जाए, हम तो बेचने वाले हैं, नहीं, ये एकदम राइट बोल रहे हैं आप। है ना भाई। और ये जो महोदय जी हम पे आरोप लगा रहे हैं, हम भी इसी बात को बोल रहे हैं कि नकली दवाई के शक के आधार पे यहाँ पे छापामार कार्यवाही चल रही है। अभी अधिकारी आएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप अपना पक्ष बिल्कुल रख सकते हैं महोदय, उससे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, और फिलहाल नहीं, आप बार बार नकली दवा बोल रहे हैं। नकली दवा के शक के आधार पर छापा मारा। हमने भी तो यही बोल रहे हैं, हम नहीं भी यही बोले। आप नहीं बोले वैसे। आपको मैं पूरा रिकॉर्ड बताऊंगा। हाँ। पूरा दादी यहीं से मैं बोल के गए हूं, आपको रिकॉर्ड बता दूंगा। नकली दवा बता दूंगा आपको। अभी मेरे पास रिकॉर्ड आप 4 बार नकली दवा बोल रहे हैं, उसके बाद शक के आधार पर बोल रहे हैं ना। देखिए, खोटे नहीं योगेश कुर्रे लिखता हूँ। अरे चलो, हो गया। और कुछ पूछना है? नहीं, कुछ नहीं। और कुछ आपको रखना है तो बिल्कुल रखिए। हाँ। इससे एक हफ्ते पीछे भी हुआ था, उस पे भी अगर आपको कुछ बातें रखनी है तो बिल्कुल रखिए। सरस्वती मेडिकल स्टोर को ऊपर वाले ने जबरदस्ती बिलिंग करके उनको फंसाया गया है, और सामान का सभी का बिल है इनके पास, और बिल प्रस्तुत कर दिया जाएगा, है ना। और नकली दवा जो है वो सैंपलिंग के बाद ही पता चलेगा नकली दवा है कि असली दवा है वो, है ना। बार-बार डब्ल्यू मेडिकल बोल रहे हो ना,
दो मेडिकल पे छापा नहीं, मार दो मेडिकल का कैसे छापा? मेरी मेडिकल है, मेरी मेडिकल का छापा। आप महोदय एक चीज समझिए, हमने ये नहीं बोला कि उस मेडिकल में घुसेगा, कि हम ये बताएं कि इससे पहले ये दो मेडिकल पे छापा मार कार्रवाई किया गया था, दो अब मेडिकल उसके में छापा बाद नहीं मारे हैं। गोदाम और चीजों नहीं में तो नहीं किया गया था ना। नहीं, ये मेरी दवाई है, मैं सरस्वती मेडिकल का नहीं, दवाई ठीक है, है, ठीक है। मैं बोल भी रहा हूँ। और सरस्वती डमरू मेडिकल से कोई संबंध नहीं है इस संबंध से। हम ये नहीं बोल रहे कि इसमें डमरू आप मेडिकल ही का तो बोल रहे हो जी, आप तो बोले हो जी। आपको मैं पूरा रिकॉर्ड बताऊंगा। अरे अभी तो बोले हो यार, बार बार बोले हो डमरू मैंने मेडिकल और सरस्वती दादी मेडिकल। मैं इसलिए बोला हूँ कि जो पहले कार्रवाई किए गए तो उसमें दो चीज में, ठीक है, उस दिन भी मीडिया पूरा गलत छापी नहीं, है। उस दिन क्या छापा उसको हम लोग नहीं जानते हैं, आप लोग ना हम लोग नहीं समाज से मेरे बहुत ठीक अच्छा है, संबंध है, आप जो बोल रहे हो अध्यक्ष सदस्य सबसे। तो हमारा भी हाँ। तो संबंध है, हाँ तो हम भी तो है आप तो बोल रहे हो। यहाँ। हमारा एक गोडाउन नहीं है, दादी गोडाउन का चेकअप में। ठीक नहीं है, आए, हम लोग साफ सफाई आप करवाने एक के चीज लिए बुलाए समझिए, हैं। आपका पूरा पक्ष रखने के लिए हम लोग यहाँ पे मौका दे रहे हैं, सारा चीज दे रहे हैं। इससे पहले कोई रखे हैं क्या? कोई पूछे किसी हम से अभी पूछे? हम अभी नहीं आते तो आप छाप देते ना। नहीं नहीं नहीं, आप हमने छाप इनको देते। बोला भी था, हम लोग गलत- इधर से कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे हम लोग उस दिन इससे भी- पहले उस भी दिन- किए थे, उस दिन भी वैसे ही हुआ। वो चीज को नहीं जान रहे हम लोग, ठीक है। ये देख सकते हैं फिलहाल कई तरह की चीजों पे अभी विवाद चल रहा है, और एक तो साफ तौर पे जो संचालक हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ कोई नकली दवाइयां नहीं बेची जाती है। साफ तौर पे अभी आपको हमने बात बताया, क्योंकि ये बातें उठना लाजमी है। कई मीडिया में कई बहुत सारे चीजों पे इस तरीके की जो बातें चला कि नकली दवाइयां बेची जा रही थी, जिसके आधार पे ये छापामार कार्रवाई किया गया था, उस पे वो नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम उनसे बातचीत किए, आपको वो चीज भी आपको साफ तौर पे बता रहे हैं फिलहाल। अब उसके बाद आधिकारिक तौर पे भी हम बातचीत करेंगे, और बातचीत करके उस चीजों को भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ क्यों छापामार कार्रवाई किया जा रहा है, और साथ ही साथ क्या कुछ पाया जा रहा है। फिलहाल आगे खबर आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। सर, आज सारंगगढ़ में फिर एक बार खाद्य एवं औषधि विभाग ने छापामार कार्रवाई किया, क्या कुछ कार्रवाई किया गया था और किस आधार पर किया गया सर? यह कार्रवाई हमारे नियंत्रक महोदय के आदेशानुसार भी किया गया था। आज दिनांक हमारे नियंत्रक महोदय ने आदेशित किया गया कि सारंगगढ़ में कुछ नकली दवाओं का यहाँ पर आना जाना या रख रखाव हो रहा है कहकर इस संबंध में हमारे अधिकारी द्वारा पूर्व में निरीक्षण किया गया था, जबकि कार्रवाई की थी। आज दिनांक को फिर पता चला, तो आज दिनांक को फिर इस घटना स्थल पर सरस्वती मेडिकल स्टोर सारंगगढ़ का जो संचालक है उसके निवास स्थान पर आज यहाँ पर घटना स्थल पर पहुंचकर यहाँ पर नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई किया जा रहा है। सर, कितने मात्रा में दवाइयाँ मिले, कौन कौन सी कंपनी, और क्या क्या आप लोगों ने जब्त किया? ज़्यादातर दवाइयाँ ये जेनरिक कंपनी की हैं, और लगभग यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है 50 लाख के आसपास का होगा। इससे पहले सर एक हफ्ते पीछे भी कार्रवाई किया गया था, उसमें क्या कुछ मिला था? उस कार्रवाई में भी जब्ती किया गया था, और उसमें भी लगभग 2 लाख के आसपास का दवाइयाँ पाई गई थी। नकली दवाई है? नकली दवा तो प्रथम दृष्टि से तो नकली दवा हम नहीं बोल सकते, मगर इसका नमूना लिया जाएगा। नमूना लेने के बाद इसे प्रयोगशाला भेजा जाएगा, प्रयोगशाला से इसका रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि नकली है या नहीं है। और सर, जिस गोदाम की बात कर रहे हैं या जहाँ पे घर की, उसका लाइसेंस वगैरह का क्या कुछ है? जो घर में स्थित इनका गोदाम है उस पर इनके पास किसी प्रकार का औषधि का लाइसेंस नहीं है। इसी कारण से इन पूरे औषधियों को हम नियमानुसार जब्त किया जा रहा है। अभी सर जो जब्त किया गया दवाइयाँ हैं, इसका आगे का क्या प्रोसेस है? इन दवाइयों को जब्त करके कोर्ट के अभिरक्षा में रखा जाएगा और इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसे लैब भेजा जाएगा अभी? इसके कुछ नमूने लिए गए हैं, 3 सैंपल लिया गया है। 3 सैंपल को हम लैब भेजेंगे और लैब से पता चलेगा दवाइयाँ असली है नकली है। तो इतनी मात्रा में जैसे अभी सीधा जब्त करके इसे लेके जाया जा रहा है, तो कुछ तो क्लियर रहा होगा, तभी तो जब्ती की बनाई जा रही है। हाँ, एक संदेह के आधार पर इसका नमूना लिया जा रहा है और जब्ती किया जा रहा है। कितने कार्टून है? कार्टून लगभग यहाँ पर 100-200 के आसपास होगा। मैं संजय कुमार नेतम, सहायक औषधि नियंत्रक, जिला रायपुर।